सुपर स्टडी क्लासेस में आप सबका स्वागत है। और आज हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.3। एक्सरसाइज 4.3 अब क्या करना है ये हम लोग को पता है। जो अपना चैप्टर 4 है ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, यानी द्विघात समीकरण है। तो थोड़ा सा बेसिक कुछ बातें हैं, उसको जान के उसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, तो देखते हैं बेसिक बातें क्या है। एकदम ध्यान से देखना है कि बेसिक बातें क्या है। सबसे पहले एक चीज ये होता है, जैसे आपको पता है कि द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यही ध्यान देना है कि जो अपना द्विघात समीकरण होता है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, उसका बेसिक फॉर्म क्या होता है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म होता है इसका ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, तो अब देखिएगा यहाँ पे हम आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि यहाँ पे x² का कोफिशिएंट क्या है, यानी हम कह रहे हैं x² का गुणांक क्या a है और x का गुणांक क्या है b है, और c तो खुद ही एक वेरिएबल है। तो अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, सॉरी कांस्टेंट है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना अपने को कि क्या इससे क्या फार्मूला बन सकता है। तो सबसे पहले अगर एक्सरसाइज 4.3 करने के लिए कुछ फार्मूला होता है, उस फार्मूला को करना रहेगा। तो देखिए कैसे क्या फार्मूला होता है। तो सबसे पहला फार्मूला होता है d बोल के लेते हैं। ठीक है, जैसे d इक्वल टू क्या होता है, अगर यहाँ पे बात करें तो देखिएगा थोड़ा सा ये समझाने का प्रैक्टिस करें कि जो अपना x² का वैल्यू क्या a है, x का b है और c अपना खुद ही कांस्टेंट है। अब देखिएगा कि इससे क्या फार्मूला बन सकता है। d बराबर क्या होगा, b² माइनस 4ac। ठीक है, एक फार्मूला ये बनता है कि d इक्वल टू क्या होता है, b² माइनस 4ac। लेकिन अब कहता है कि जो x का वैल्यू लाना रहता है, तो x का वैल्यू लाने के लिए क्या बनता है, क्या फार्मूला होता है। तो हम कह रहे हैं माइनस b प्लस माइनस रूट d बाई 2a। याद कर लेंगे बस ये फार्मूला, थोड़ा सा ये फार्मूला 2 बार में लिखे इसलिए ताकि तोड़ तोड़ के लिखे, ताकि आसानी ये समझने में आसान हो जाए। तो अब देखिएगा क्या करना अपने को, सबसे ज्यादा ये जरूरी है कि अब क्या करना है। ये दोनों एक कभी कभी ऐसे भी फार्मूला देता है जिसमें ये दोनों को जोड़ देता है। जब हम ये कह रहे हैं x इक्वल टू क्या होगा, हम कह रहे हैं कि माइनस b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac। जो अपना d का जो वैल्यू है, d का वैल्यू क्या है, b² माइनस 4ac, वही रख देता है यहाँ पे बाई 2a। अब देखिएगा इसी फार्मूला को क्या कहते हैं, कितना लोग कहते हैं कि इस फार्मूला को हम यहाँ पे लिखते हैं कि इस फार्मूला को कहते हैं द्विघाती सूत्र। क्या कहते हैं, द्विघाती सूत्र। देखिएगा मेरे भाई, इसको क्या कहते हो। अब ये फार्मूला को याद करना है, ये इसी फार्मूला के बेसिस से हमारा ये हम लोग का 4.3 है, सारा क्वेश्चन हो जाएगा। तो द्विघात ये क्या कहते हैं, इसको द्विघाती सूत्र कहते हैं, या दूसरा ये इसको और कहते हैं श्रीधराचार्य सूत्र। श्रीधराचार्य सूत्र, बस एकदम ध्यान दीजिएगा, बस यही फार्मूला है। इसी फार्मूला के बेसिस पे हम लोग को काम कर लेना है। चलिए तो एक बार इसको फार्मूला को नोट करेंगे, अब इसी फार्मूला के बेसिस पे हम लोग सारा काम कर लेंगे। चलिए अब क्या करते हैं, इसको मिटाते हैं। अब देखिएगा अपना बेसिक बातें खत्म, क्या करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलेंगे और क्वेश्चन का सोल्यूशन देंगे। और देखिएगा क्वेश्चन का सोल्यूशन देने में कितना मजा आएगा। ठीक है, अब देखिएगा जो पहला क्वेश्चन है इसका, उसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। 1 नंबर का पहला। ठीक है, अब ये पहला क्वेश्चन दिया है 2x² माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। बस क्वेश्चन तो ये है। थोड़ा सा क्वेश्चन एक बार सुन ले, क्या है क्वेश्चन, क्या दिया हुआ है। यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात करें। ठीक है, पूर्ण वर्ग क्या कह रहा है, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा। ठीक है, लेकिन सबसे पहले कह रहा है कि ये द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व होना चाहिए। तो मूलों का अस्तित्व कैसे जांचेंगे, सबसे पहला अपने पास ये बनता है कि मूलों का अस्तित्व क्या होता है, मूलों का अस्तित्व जांचेंगे। ठीक है, तो अब आपसे बताते हैं, यहां भी देखिएगा हम आपसे बताए थे कि x², जैसे यहां पे एक बार और ये लिख देते हैं, हम ये कहते हैं ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यही होता है ना द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, ये होता है, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म यही होता है। तो अब देखिएगा हम कह रहे हैं x² का कोफिशिएंट क्या है, a है, x का क्या है, b है, c तो खुद ही अपना कांस्टेंट है। तो वही कह रहे हैं यहाँ पे। अब हमको चाहिए क्या, a का वैल्यू। तो बताइए x² का पहले क्या a था, तो a की जगह पे कितना 2 है, तो a का वैल्यू कितना हो गया 2, और b का वैल्यू कितना है -7, और c का वैल्यू 3। मेरे भाई आप लोग को ये चीजें सब समझ में आ रही होगी बिल्कुल, क्योंकि ये इसके पहले जो x² का कोफिशिएंट होता है वो a का वैल्यू होता है, जो x का कोफिशिएंट होता है वो b का वैल्यू होता है, और जो अपना कांस्टेंट होता है, जो अचर पद होता है, वो क्या है, c का वैल्यू होता है। बात तो ये पता है। अब क्या करना है, इसका अस्तित्व जांचना। अस्तित्व कैसे जांचेंगे, तो एक फार्मूला अपने पास बनता है। देखिएगा सबसे पहले आपको ये समझाना चाहते हैं, थोड़ा सा यहां देख लीजिएगा।
हम लोग अस्तित्व की बात करते हैं कि अस्तित्व में कब आएगा, ठीक है। तो देखिएगा जो डी का वैल्यू होगा, जैसे हम डी का वैल्यू क्या होगा, मतलब डी ग्रेटर देन इक्वल 0, यानी कभी भी डी का जो वैल्यू आना है वो क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। यानी या 0, देखिए इक्वल देने का मतलब होता है, ये इक्वल टू देने का मतलब नहीं तो 0 के बराबर होगा, नहीं तो 0 से बड़ा होना चाहिए। अगर 0 से छोटा, यानी बात हमको ये समझना है कि माइनस में आ जाए। जैसे कि डी का वैल्यू क्या होता है, कहीं कहीं आपको ऐसे देखने को मिलेगा b² माइनस 4ac, ध्यान दीजिएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बिल्कुल यही होगा क्योंकि b² माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ये होता। तो क्या आप ये समझ लीजिएगा कि अगर 0 से बड़ा हुआ तो क्या अपना मूल मतलब द्विघात समीकरण का अस्तित्व है, अगर 0 से छोटा हुआ तो अस्तित्व नहीं होगा। जैसे कि माइनस में आ गया तो अस्तित्व में होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो थोड़ा सा इसको अस्तित्व जानने के लिए इसको एक बार आप देख लेंगे। चलिए अब क्या करना है, अपने पास फॉर्मूला लगाते हैं, d इक्वल टू क्या होता है, b² माइनस 4ac। आप इसको बार बार करेंगे ताकि ये चीजें समझ में आ जाएगा, क्योंकि बार बार करने से फॉर्मूला भी याद हो जाता है। देखिएगा तो क्या करना है, अब थोड़ा सा सोचिए कि फॉर्मूला मतलब फॉर्मूला रखना है, फॉर्मूला कैसे रखते हैं थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो b के बदले कितना है, तो -7 का स्क्वायर, तो -7 का स्क्वायर कर ही सकते हैं, -4। a के बदले कितना ले सकते हैं, देखिएगा a का वैल्यू कितना है 2 और c का वैल्यू कितना है 3। ध्यान देंगे, अब ये कह रहे हैं कि -7 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आएगा 49 माइनस कितना हो जाएगा 8 त्रिका 24, ठीक है। यानी 4 दूना 8, 8 त्रिका 24, तो 24 हो जाएगा। घटाएंगे तो कितना आएगा, देख लीजिएगा 25 आने वाला है, क्योंकि 49 में 24 घटाएंगे 25 आएगा। तो थोड़ा सा ये सोचिए कि ये किस में है, प्लस में है या माइनस में है। हम कह रहे थे, ये ना आपसे बताए थे कि अस्तित्व में आने के लिए क्या होना चाहिए, नंबर प्लस होनी चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 होना चाहिए, नहीं तो 0 से बड़ा होना चाहिए। तो बड़ा तो है, तो क्या हो रहा है कि द्विघात समीकरण का अस्तित्व है। यहां लिख देंगे ये द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व है। यहां तक मेरे भाई लोगों को समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल। अब यहां से क्या करना है, यहां से गेमिंग थोड़ा सा चेंज होगा। अब जो अस्तित्व होगा उसका क्या करना है, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल सॉल्यूशन देना है। तो फिर पूर्ण वर्ग बनाते कैसे हैं उसको थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, यहां तक तो बातें समझ में आ गई होगी, इसको मिटाते हैं। इसके बाद इससे आगे लेते हैं कि क्या करना है, पूर्ण वर्ग कैसे बनाते हैं। यहां लिखते चलते हैं, यहां देखिएगा, यहां से लिखते रहेंगे तो आपको समझ में आएगा। चलिए तो क्या करना है, यहां से लेके चलते हैं हम। तो ध्यान दीजिएगा, अब क्या अपने पास इक्वेशन क्या बचा है, 2x² माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। और थोड़ा सा एकदम बात ध्यान में बैठाइएगा कि अब करना क्या है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो टफ नहीं, हम लोग को इजी वे में समझना है। तो देखिए कैसे, अब हम ये कह रहे हैं यहाँ पे x² का गुणांक है, x² गुणांक कितना है, यानी हम कहते हैं x² का कोफिशिएंट कितना है, x का कोफिशिएंट कितना है 2 है। अब 2 से सब में भाग लगाएंगे, तो हम यहाँ पे एक बार लिख देते हैं ताकि आप लोगों को ये आसानी होगा। हम कह रहे हैं x² के गुणांकों से दोनों तरफ भाग देने पर, दोनों तरफ भाग देने पर, यहां तक बातें समझ नहीं आ रही। हम क्या कह रहे हैं, x² के गुणांकों से दोनों तरफ भाग देने पर, दोनों तरफ भाग देने मतलब इधर भी 2 से भाग देंगे और इधर भी 2 से, क्योंकि x² का कोफिशिएंट कितना है, देखिएगा 2 है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक बार लिख के आपको समझाते हैं। x² यानी यहां पे है 2x², लेकिन क्या करना है, x का कोफिशिएंट का कोफिशिएंट कितना है 2 है, तो 2 से सब में भाग लगाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 माइनस 7x/2। क्योंकि 2 क्यों लगा रहे हैं 2, क्योंकि इससे ये 2 जो है x का कोफिशिएंट है, सब में भाग लगाना है। तो कितना हो जाएगा प्लस 3/2 और 0/2। अरे 0 में क्या कीजिएगा, फिर किसी भी नंबर से भाग दीजिए, क्या आना है 0 आना है। तो इसको क्या करना है, एक बार अच्छा से लिख लेंगे, तो 2 से 2 कट जाएगा। तो कितना बचा यहाँ x² माइनस यहाँ कितना हो जाएगा 7/2x प्लस कितना 3/2, और फिर यहाँ पे क्या बचना है अपने को 0 बच जाएगा। बातें यहां तक क्लियर हो गई। अब देखना है, अब आगे क्या करना है उसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब ध्यान दीजिएगा बीच वाला को, यहाँ पे बीच वाला को क्या करना, आधा करना है। बीच वाला को आधा कैसे, कितना लोग सोचा सर आधा कैसे करेंगे, एकदम यार थोड़ा सा यहाँ देख लीजिएगा, यहाँ आपको समझाने का प्रैक्टिस करें आधा क्या है, यानी 7/2 ये यानी इसका आधा। आधा मतलब, तो आधा करने लिए क्या करते हैं, किसी भी नंबर में 2 से भाग देते हैं। जैसे हम यहाँ पे एक बार समझा के चलते हैं कि 2 से भाग देंगे,
ठीक है, इस तरह से काम करेगा क्या? नहीं करता है तो क्या करते हैं, इसके नीचे एक लगा लेंगे। जब एक लगा लेंगे तो एक कैसे हो जाएगा, इसको चेंज करेंगे तो 7/2 और ये नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, ऐसे हो जाएगा। यानी कितना हो जाएगा, हमको आधा करने पे क्या मिल रहा है, 7/4 यही मिल रहा है ना। तो अब क्या करना है, इसके बाद हम जब भी करेंगे तो क्या करना है, जो कोई भी नंबर होगा उसमें कितना से गुणा कर देना, 1/2 से अगर गुणा कर दे तो किस में चेंज हो जाएगा, यानी उसका आधा बन जाएगा। बात समझ में यहां तक आ रही होगी। अब देखिएगा यहां पे हम ये थोड़ा सा आपको समझाना चाह रहे हैं कि इसका आधा लेना है, किसका, इसके बीच वाला का आधा लेना है। तो बीच वाला का आधा, जैसे कि यहाँ x² माइनस 7/2x प्लस 3/2, ध्यान दीजिए अब क्या करना है, इसके आधा से एक बार प्लस का स्क्वायर यानी 7/4 का स्क्वायर। किसका, कहां से लाइए 7/4, देखिएगा ये वाला 7/4, क्योंकि ये आधा लाए हैं, ठीक है, प्लस और एक बार प्लस का स्क्वायर, एक बार माइनस का स्क्वायर, 7/4 का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा आप मेरे भाई, बहुत इजी क्वेश्चन है, इससे इजी कुछ नहीं हो सकता, थोड़ा सा समझने की ये बातें हैं। तो क्या करना है, हम क्या किए, कहां से 7/4 लाए, 7/4 कहां से लाए, क्योंकि कह रहे हैं ये बीच वाला का आधा किए तो कितना आया, 7/4 आया। और इसी 7/4 से दोनों तरफ क्या किए, यानी एक बार 7/4 को 4 का स्क्वायर करके प्लस में रखे, एक बार माइनस में रखे। बात तो यहां तक क्लियर हो गई। अब देखिएगा बात यहां अब कैसे चल रही है, थोड़ा सा यहां ध्यान दीजिएगा, हम आपको ये समझाने का प्रैक्टिस कर रहे हैं। देखिएगा कि अब क्या करना, इसको क्या करना, a + b के होल स्क्वायर कैसे आएगा, प्लस में होगा या माइनस में होगा, इस तरह से देखेंगे। तो यहाँ x² तो रहेगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, बात यहाँ माइनस है, लेकिन क्या करना है, जब माइनस है तो ये प्लस वाला को उठा के, देखिएगा किसको उठा रहे हैं, एकदम ध्यान से देखिएगा, ये वाला नंबर को उठा के यहाँ ला रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, प्लस 7/4 का होल स्क्वायर। तो हम कह रहे हैं a² + b², फिर यहाँ पे माइनस, इसलिए ये नंबर को लाना, तो -2, a के बदले अब कितना लेंगे, देख लीजिएगा, a के बदले x और b के बदले कितना, 7/4। फिर भी मेरे दोस्तों को बातें समझ नहीं आ रही है यार, थोड़ा सा फिर से एक बार देखेंगे। एक बार फिर से हम क्या कहना चाह रहे हैं कि सबसे पहले क्या किया, बीच वाला को आधा किया, आधा करने पे कितना आया, 7/4 आया। ये तो बातें समझ आ रही है। जब 7/4 आया तो हम कह रहे हैं कि 7/4 को एक बार इसको उठा के, कहाँ, ये तो x² अपना है तो x² रहेगा, लेकिन 7/4 को उठा के ला के यहाँ पे रख दिए तो कितना हो गया, a² + b² -2। तो फॉर्मूला का होता है a कितना है, x है, और b कितना है, 7/4 है, तो 7/4 तो देख लेंगे इतना। तो अब देखिएगा, अगर आप ये सोच रहे हैं तो यार देख लीजिए, 2 से 4 कट जाए तो कितना होता, 7/2x बचेगा, तो -7/2 ये नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। अब क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अब ये उठ के तो इधर चला गया है, तो अपने पास बचा क्या है, प्लस 3/2 और ये -7/4 का अगर इसका स्क्वायर करे तो कितना आएगा, देख लीजिएगा, 7 × 7 = 49 और 4 × 4 = 16 = 0। यहां तक मेरे दोस्तों को बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब क्या करना, इसको मिटाते हैं, इधर वाला, थोड़ा सा इधर देखिएगा, इधर क्या करना, अभी यहां देख लीजिए, अब थोड़ा सा अपने पास बचा के, अब देखिएगा a² + b² -2ab किस फॉर्म में है, यानी माइनस वाला फॉर्मूला यहां काम कर रहा है। यहां पे देखिए a² + b² -2ab, ऐसे यहां पे एक बार लिख के दिखाते हैं। यहां थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हम क्या कह रहे हैं, a² + b² -2ab, इसके बदले हम क्या ले सकते हैं, a - b का होल स्क्वायर, यही ना कर सकते। तो ये देखिएगा, मतलब a² + b² -2ab, यानी किस फॉर्म में है, माइनस का फॉर्म में है। तो माइनस के फॉर्म में तो क्या ले सकते हैं, इसके बदले x - 7/4 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देख लीजिए, टोटल के बदले कितना हो गया, x - 7/4 का होल स्क्वायर, लेकिन बचा के अपने पास प्लस, देखिएगा 3/2 -49/16 = 0। अब क्या करना है, इसको तो ये साथ में ड्रैग करते रहेंगे, घसीटते रहेंगे, लेकिन काम किसका होना है, ये ध्यान दीजिएगा, काम तो इसका करेंगे। तो जैसे ये है x - 7/4 का होल स्क्वायर प्लस का इसका काम करना है, अभी ध्यान दीजिएगा। तो हम ये कर सकते हैं ऐसे, ये सबका क्या करना है, अपने को जोड़ लाना है, यानी बट्टा का जोड़ निकालना, बट्टा का घटाव में है तो घटाव करना है। तो कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम 16 होगा। तो ये अगर 2 से 16 में भाग लगाएंगे 8 आएगा, और 8 से 3 में करेंगे तो 8 × 3 = 24।
बिल्कुल समझ आ रहा होगा। यहाँ प्लस रख लीजिए क्योंकि यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस रहेगा। अब ये माइनस है तो माइनस, 16 से 16 तो कैंसिल, यानी बचा कितना 1 बचा, 1 में 49 से कीजिएगा तो कितना आएगा अपने पास 49 इक्वल टू 0। अब ध्यान देना है x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर। अब देखिएगा ये प्लस है ये माइनस कैसे, अगर मान लीजिए कि बड़ी वाली संख्या किस में है, माइनस में है, और छोटी वाली संख्या प्लस में है, तो घटता है तो किस में आता है, वो तो नंबर तो वैल्यू क्या देता है, माइनस वाला फॉर्म देता है। तो देख लीजिए यहां से अगर घटाएं, अगर 49 में से 24 घटा ले तो कितना आएगा, -25/16 इक्वल टू 0। बिल्कुल होगा यार, हम कह रहे हैं 49 में से 24 घटा लीजिए, -25 नहीं आएगा, बिल्कुल 25 आएगा। बट्टा में 16 है तो 16 नहीं रहेगा, बिल्कुल रहेगा। अब करना क्या अपने को, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि x माइनस इतना का होल स्क्वायर, और ये किस में है, माइनस में, उधर जाके क्या हो जाएगा बराबर, यानी हम कह रहे हैं बराबर की इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 25/16 होगा, बिल्कुल होगा। अब क्या करना है, अब आपको पता है कि जब स्क्वायर को इधर भेजते हैं तो क्या रूट का रूप लेता है, वो भी कैसे, ध्यान दीजिएगा, स्क्वायर का रूट लेगा। जैसे हम कह रहे हैं x माइनस 7/4, तो जब ये स्क्वायर इधर जाता है तो ये रूट अंडर, यानी रूट किस में, प्लस और माइनस दोनों में हो जाता है 25/16। मेरे दोस्तों को अभी तक यहां तक बातें समझ आ रही होगी, बिल्कुल समझ आ रहा होगा। अब क्या करें, थोड़ा सा इसको इधर वाला मेथड मिटाते हैं, इधर देखते हैं, फिर उसके बाद आगे क्या होना है उसको थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखेंगे। और एक बात और आपको समझाना चाहते हैं यार, कि अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन बहुत हार्ड है, यार हार्ड नहीं है, इसको एक ही क्वेश्चन को उठा के बार बार प्रैक्टिस कीजिए, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, ताकि मैथमेटिक्स ये आपके क्या होगा, 0 हो जाए। ठीक है, तो 0 तभी होगा जब आप बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि मैथमेटिक्स जो होता है प्रैक्टिस का ही सब्जेक्ट होता है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते तो आपको मैथ नहीं आने वाला है, ध्यान दीजिएगा। तो अब क्या करना है, तो प्लस माइनस ये हो गया। अब जब प्लस माइनस हो गया तो ये देखिएगा, यहां पे हम इसको लिखते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, x माइनस 7/4 ये तो है 7/4, तो यहां पे करेंगे तो कितना आएगा, रूट के अंदर से निकालना होगा तो कितना हो जाएगा 5/4, लेकिन किस में, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। यहां तक बातें क्लियर हो गई। अब क्या करना है, ये किस में हो जाएगा, उधर जाके प्लस में हो जाएगा, बिल्कुल होगा ना, एकदम हो जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा अपने जेहन में ये सेट कर लें कि ये माइनस वाला उधर जाके क्या हो जाना है, प्लस हो जाएगा। तो हम एक बार प्लस में रखेंगे, एक बार माइनस में रखेंगे इस बात को। ठीक है, तो हम ये कह रहे हैं x रख लीजिए, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक बार प्लस वाला वैल्यू रखते हैं तो 5/4। ठीक है, और ये माइनस उधर जाके प्लस में हो गया तो कितना हो गया 7/4। मेरे दोस्तों को यहां तक बातें समझ आ रही है, बिल्कुल समझ आ रही है यार। हम ये क्या कर रहे हैं, एक बार प्लस, ये तो 2 बार है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में है, तो प्लस वाला वैल्यू कितना ले लिए 5/4, और ये माइनस वाला जब बराबर को उस साइड जाता होगा मतलब जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो एक बार तो ये वैल्यू मिल गया, लेकिन दूसरा x का वैल्यू अपने पास क्या बनेगा, दूसरा को थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो एक बार अब क्या कर रहे हैं, इसका माइनस वाला वैल्यू लेना है, तो कितना हो जाएगा -5/4 हो जाएगा, बिल्कुल होगा। अब ये 4 हो जाएगा, लेकिन ये माइनस वाला फिर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस 7/4। यहां तक बातें समझ आ रही होगी, बिल्कुल समझ आ रहा होगा। अब क्या करना है, इसको अब सॉल्यूशन देना, और सॉल्यूशन देके इसका आंसर ला देंगे। तो देखिए x बराबर कितना हो जाएगा, दोनों का एलसीएम लेंगे, 4 आएगा। जब 4 आएगा तो फिर क्या करना है, 5 + 7 यानी होगा क्या 12/4। और यहां थोड़ा सा यहां भी ध्यान दे देंगे कि ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 4 में कितना -5 + 7 बिल्कुल होगा। अब यहां से क्या कीजिएगा, अब घटा लीजिए, कितना हो जाएगा 2/4, काट लीजिए, 2 दूना 4, यानी कितना बचा, x का वैल्यू कितना आया 1/2। एक बार यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 × 3 = 12, यानी x का वैल्यू कितना आया 3। तो हम इसको अगर x का अपने पास कितना वैल्यू आया, 2 वैल्यू आया, तो यहाँ पे जो आंसर होगा आप ऐसे कर सकते हैं 1/2 × 3, या ये भी दोनों में कोई भी आप इधर उधर रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आंसर वही होने वाला है। तो आंसर क्या होगा, आंसर ये होगा। यहां तक मेरे दोस्तों को बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। चलिए, इसका ये तो फर्स्ट क्वेश्चन था, थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा हो, लेकिन इसके बाद सेकंड करेंगे, थर्ड करेंगे तो जल्दी से समझ आ जाएगा। तो चलिए इसका सेकंड देखते हैं, इसका सेकंड में क्या, चलिए इसको मिटाते हैं। चलिए इसका क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, ये भी मजेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन 2 की बात कर रहे हैं। 2 में कह रहा है 2x² + x - 4 = 0। ठीक है,
तो देखिएगा क्वेश्चन में बार बार यही कह रहा है कि सबसे पहले इसको चेक कीजिए कि ये मतलब द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व है या नहीं है। तो सबसे पहले क्या चेक करना, अस्तित्व चेक करना है। तो आपको पहले से ये पता हो गया यहाँ a का वैल्यू कितना है 2, b का वैल्यू कितना है 1 और c का वैल्यू -4। ठीक है, सी ये a का वैल्यू है, ये यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक छिपा हुआ है इसलिए यहाँ पे एक ले लिया गया, और c का वैल्यू कितना है -4 है तो -4 रखेंगे। लेकिन अस्तित्व जांचने के लिए क्या होता है, d इक्वल टू क्या होता है b² - 4ac, फॉर्मूला तो यही होता है। अब क्या करना है, b के जगह पे कितना रखना है 1 का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर -4, a के जगह पे कितना है 2 है तो 2 और c के जगह पे -4, यही होगा। अब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आने वाला है, और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 दूना 8, 8 चौका 32, यानी सबको करेंगे तो कितना आ गया 33। अब हमको बातें पता चल रहा है, ये प्लस वाला वैल्यू आया हुआ है, यानी d क्या है, d 0 से बड़ा या 0 होगा या 0 से बड़ा होगा तो क्या होगा, वो अस्तित्व है। तो यहाँ पे लिख देंगे ये द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व है। बात तो यहां तक समझ में, अस्तित्व, जब अस्तित्व होगा तो क्या करना है, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से क्या करना है, इसका सॉल्यूशन लाना है। तो पूर्ण वर्ग विधि क्या होता है उसको थोड़ा सा जानेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन का सॉल्यूशन देके देखते हैं। तो अपने पास जो है सबसे पहला जो इक्वेशन है उसको लिख लेंगे, जो इक्वेशन अपने पास है उसको लिख लेंगे। तो इक्वेशन अपने पास दिया है 2x² प्लस x है प्लस x -4 = 0। अब एक बात आपको यही बताए हैं कि x² के गुणांक से x² के कोफिशिएंट से सब में भाग देना, यानी दोनों तरफ भाग देना। तो एक बार लिख देते हैं कि x² के गुणांक से दोनों तरफ भाग देने पर ध्यान दीजिएगा, भाग देने पर। अब देखिएगा किससे, x² के कोफिशिएंट से, यानी x² के गुणांक से क्या करना है, दोनों तरफ भाग लगाना है। तो एक बार लगा ले भाग अच्छा से, देखिएगा। तो हम कह रहे हैं 2x² और बट्टा में 2 प्लस x/2 - 4/2 = 0/2। कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते, क्योंकि क्या ये कह रहा है कि x² के कोफिशिएंट, तो x² का कोफिशिएंट कितना है 2 है, तो 2 से क्या करेंगे, सब में भाग लगा देंगे, तो सब में भाग लगा दिया। अब देखिएगा, अब ये कह रहे हैं 2 से 2 कट गया तो कितना बचा होगा x² प्लस, यहाँ पे कोई कटने वाला नहीं है तो कितना होगा 1/2, यहाँ पे 2 दूना 4 यानी कितना हो जाएगा -2, यहाँ पे 0, किसी भी नंबर में भाग देगा 0 हो जाएगा। अब आपको पता है कि ये बीच वाला जो नंबर है इसका हाफ करना है। यहां तक बातें समझ, अच्छा ये थोड़ा सा ये समझ लीजिए कि मेरे दोस्त, मेरे भाई, इसके बदले हम क्या ऐसे लिख सकते हैं 1/2x लिख सकते हैं ना। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं यार, x में 1 से गुणा कीजिए कितना आएगा, x ही तो आएगा, तो ऐसे लिख सकते हैं। अब कह रहे हैं कि ये जो बीच वाला अपना नंबर है इसका क्या करना है, आधा करना है। तो आधा करने के लिए क्या टेक्निक होता है अपने पास, आपको पता है। तो हम कह रहे हैं 1/2 तो यहाँ से पहले से अवेलेबल है, लेकिन आधा करने के लिए क्या करते हैं 1/2 से गुणा कर देते हैं। तो ध्यान दीजिएगा 1/2 से गुणा करें तो कितना आएगा 1/4 आएगा। यहाँ तक क्लियर है। तो आपको ये चीजें एक बार समझा के हम गए हैं कि x² प्लस 1/2x -2, लेकिन जो आधा वाला जो वैल्यू लाए हैं उसको क्या करना है, स्क्वायर के रूप में एक बार प्लस में रखना है, एक बार माइनस में रखना है। तो देखिएगा एक बार प्लस में रख लेते हैं तो 1/4 का होल स्क्वायर, एक बार इसी को माइनस में रख लेंगे तो 1/4 का होल स्क्वायर। मेरे दोस्तों को यहां तक बातें समझ आ रही होगी। अब क्या करना है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। यहाँ x² प्लस, अब क्या करना b², यानी ये वाला वैल्यू लाते हैं। यहाँ वैल्यू तो ये, यहाँ देखिएगा ये चीजें प्लस है तो समझ लीजिए कि ये क्या होने वाला है, प्लस में। अगर यहाँ माइनस होता तो चीजें किस में आती, माइनस आती, लेकिन यहाँ पे क्या है प्लस है, इसलिए क्या आने वाला है, प्लस आने वाला है। तो प्लस वाला वैल्यू उठा के ये वाला वैल्यू उठा के यहाँ लाते हैं। तो देखिएगा यहाँ लाएंगे तो 1/4 का होल स्क्वायर, अरे यही ना लाएंगे, बिल्कुल लाएंगे, अगले में भी तो यही देखे थे। तो इतना ला देंगे तो फिर अपने पास बचे, इतना तो हो गया प्लस। अब देखिएगा हम लोग फार्मूला पे लेके चल रहे हैं। तो a का वैल्यू हमको पता चल गया, b का वैल्यू पता चल गया, कैसे निकालते हैं, उसका लास्ट जो वैल्यू होता है 2a
a कितना है x है और b कितना है 1/4 है। तो हम कह रहे हैं फिर कितना लाना है 1/2x। तो 2 से 4 कट गया तो यहाँ 2 बचेगा और 2 में 1 से गुणा कितना आने वाला 1/2 आने वाला है। तो यहाँ तक तो बातें समझ आ गई, लेकिन अपने पास बचा क्या है यहाँ तक तो क्लियर हो गया, ये चीजें क्लियर। फिर यहाँ क्या बचा -2 रख ले। लेकिन ये प्लस तो ये वाला प्लस उठा के तो हम लोग यहाँ ला दिए, लेकिन ये वाला कहाँ है, ये वाला माइनस तो यही रहेगा। तो -1 का स्क्वायर कीजिएगा 1 और 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो 16 = 0। यहां तक मेरे दोस्त को सारी बातें समझ आ रही होगी। अब क्या करना है, अब थोड़ा सा आप देखें कि ये जो अपने क्वेश्चन के अंदर रखे ये किस फॉर्म में है। तो हम कह रहे हैं a² + b² + 2ab कितना, मतलब a + b के होल स्क्वायर के फॉर्म में है। तो क्या कर सकते हैं, इसके बदले हम क्या लिख देंगे, देखिएगा x + 1/4 का होल स्क्वायर बिल्कुल लिख सकते हैं। ये टोटल के बदले हम लिख सकते हैं x + 1/4 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करना है 1 रख लेंगे, बिल्कुल रख लेंगे। तो फिर क्या होना है, यहाँ ध्यान दीजिएगा हम यहाँ सबका एलसीएम लाएंगे तो कितना आएगा 16, बिल्कुल 16 आने वाला है। अब 16 में 1 से भाग लगाइए तो कितना आएगा, भाग लगाइएगा तो कितना आने वाला है 16 ही आएगा। और 16 में 2 से गुणा कीजिएगा तो -32। क्लियर हो रहा है। और ये -16 में 16 से भाग दीजिएगा 1 आएगा और 1 में 1 से कीजिएगा तो 1 आएगा = 0। चलिए अब क्या करते हैं, इस बात को यहां रख के हम समझते हैं कि यहां क्या होने वाला है। ठीक है, तो चलिए ये सारी बातें इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं क्या है। क्वेश्चन तो बहुत मजेदार है, बहुत इजी है, लेकिन करने का थोड़ा सा प्रैक्टिस बहुत ज्यादा बार करेंगे तो ये क्वेश्चन आपको एकदम ऑटोमेटिकली याद रहेगा। तो ध्यान दीजिएगा x + 4 का होल स्क्वायर। अब ये देखिएगा ये -32 और -1 क्या होगा, माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो कितना हो जाएगा -33। यहां पहले से माइनस दे देते हैं, ठीक है। -33 अपन कितना हो जाएगा 16 = 0। यहां तक तो क्लियर हो गया। अब ये माइनस में चीजें यहां माइनस उधर जाके क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो यहां थोड़ा सा आप ध्यान से देख लें x + 1/4 का होल स्क्वायर और ये चीजें गई तो क्या हो गई 33/16 यानी प्लस हो गई। बात तो यहां तक क्लियर है। अब क्या करना है, स्क्वायर को उधर लेके जाना है, क्या देगा देखते हैं। ये हो जाएगा x + 1/4 = कितना, स्क्वायर को इधर देंगे तो एक बार क्या करेगा स्क्वायर में लेके जाएंगे तो 33/16, लेकिन एक बार प्लस में देगा एक बार माइनस में देगा। यहां तक तो क्लियर है। अब देखिएगा x + 1/4 यहां तक तो बातें क्लियर है, लेकिन 33 का क्या करें, 33 का मतलब कोई वर्ग है नहीं है, तो क्या करेंगे इसको रूट में ही रख लेंगे 33। लेकिन ये 16 वर्ग है इसलिए बाहर निकल के क्या आएगा 4 आएगा। यहां तक तो बातें समझ आ रही होगी। लेकिन क्या एक बार प्लस में एक बार माइनस में, प्लस माइनस तो हटेगा नहीं, बिल्कुल उससे साथ साथ रहेगा। तो साथ साथ रहेगा तो अब देखिएगा ये किस में है, प्लस में है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो थोड़ा सा यहां क्लियर कर लें कि हम ये समझाना चाह रहे हैं ये प्लस है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा। एक बार इसको प्लस में लिखेंगे एक बार इसको माइनस में लिखेंगे। तो कैसे करेंगे, हम x का वैल्यू लेना है तो क्या करें, एक बार इसको प्लस लिख देते हैं तो √33 + 4 और ये प्लस है तो उधर जाके माइनस होने वाला है, माइनस हो जाएगा तो 1/4। ठीक है। अब देखिएगा दूसरा जो बनेगा, दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा, एक बार x रख लेंगे तो अब अपने पास जो बनने वाला है फिर एक बार अब ये प्लस में रख दे, एक बार क्या रखना है माइनस में रखना है। तो माइनस क्या कर दें √33/4 यानी, और माइनस ये प्लस वाला है फिर माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 1/4। अब क्या करना, इसका ही सॉल्यूशन दे देंगे तो आंसर आ जाएगा। चलिए इसको मिटाते हैं अभी। देखिएगा क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अब इसको सॉल्यूशन देंगे। तो फर्स्ट जो कह रहा है, फर्स्ट x का वैल्यू जो कह रहा है वो है x = 33/4 यानी -1/4। अब क्या करना है, सबका एलसीएम ले लीजिए, कितना आने वाला है 4 आएगा। जब 4 आएगा तो ये कितना हो जाएगा, सब वही का वही वैल्यू हो जाएगा -1, ये हो जाएगा। लेकिन ये हमारा सही फॉर्म नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हम लोग माइनस वाली चीजें पहले कर देते हैं। ठीक है, आंसर लाने के लिए तो -1 प्लस कितना हो जाएगा √33/4। तो अपना पहला आंसर ये हुआ। लेकिन वही अगर दूसरा देखें, हम यहां पे लिख देते हैं या यहां लेकर देते हैं अगेन, ध्यान दीजिएगा। दूसरा क्या अपने पास, दूसरा जो x का वैल्यू है,
जो अपने पास दूसरा एक्स का वैल्यू है उसको देखेंगे। तो दूसरा एक्स का वैल्यू एक्स इक्वल टू माइनस रूट अंडर 33/4 माइनस 1/4 है, यही है ना। फिर क्या करना आपको पता है, इसका एलसीएम लेंगे तो हम यहाँ करते करते इधर निकल जाते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, है बिल्कुल 4 होगा। जब दोनों का एलसीएम कितना आ गया, 4 आ गया, तो फिर कितना होगा, वही वैल्यू आने वाला है, माइनस रूट अंडर 33 और माइनस 1। ठीक है, अभी भी कह रहे हैं कि ये फॉर्म सही नहीं है क्योंकि रूट को पहले उधर लेके जाना है ताकि तभी तुम्हारा आंसर मैच करेगा। तो जब आंसर मैच कराएंगे तो फिर क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, -1 माइनस रूट अंडर 33/4। तो ये मतलब ये पहला आंसर की बात करें तो देखिएगा अपना पहला आंसर इतना आएगा और दूसरा आंसर कितना आएगा, यानी 2x का वैल्यू आएगा और यही हम लोग के पास यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि मेरे दोस्तों को बहुत अच्छा समझ में आया होगा, और जिन लोगों को समझ में नहीं आया होगा वीडियो को बार बार देखें। और एक बात और आपको समझाना चाहते हैं कि यार इससे पहले हम लोग ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है, और कोऑर्डिनेट का वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं। तो अगर आप लोगों ने इसको नहीं देखा है तो प्लीज जाके देख लीजिए, क्योंकि ये देखने से बहुत मजा आएगा और क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग बहुत बेहतरीन तरीका से किए हैं। ठीक है, तो चलिए अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन कितना करना है, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या, चलिए इसको मिटाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग को देखना है 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं 3 क्या है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है 4x² प्लस 4√3 प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखते हैं इसको सॉल्यूशन कैसे देना है। सबसे पहले क्या करना है, इसका ये हम लोग चेक करना है कि ये मतलब द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले अस्तित्व जांचेंगे। तो देखिएगा यहाँ पे a का वैल्यू कितना है, यानी a का वैल्यू वही होता है जो x² का कोफिशिएंट होता है। तो a का वैल्यू 4, b का वैल्यू कितना है, और यहाँ पे x है, सॉरी ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ x प्लस कितना है, 3 है क्या, देख लेंगे, 3 है प्लस 3 इक्वल टू 0। a का वैल्यू ये हो गया, फिर c का वैल्यू क्या होगा, 3। यहां तक तो बातें समझ आ रही है कि a का वैल्यू, b का वैल्यू और c का वैल्यू कैसे निकालते हैं, क्योंकि इसके पहले हम लोग 2 क्वेश्चन कर चुके हैं ऐसे। ठीक है, तो अब ये चेक करना है कि ये अस्तित्व में है या नहीं, यानी द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व है या नहीं है। तो फिर कैसे चेक करेंगे, तो देखिएगा आपको पता है d बराबर क्या होगा, b² माइनस 4ac, यही होगा ना। तो b कितना है, थोड़ा सा ध्यान देंगे, b का वैल्यू कितना, 4 है, तो 4 का स्क्वायर, सॉरी यहाँ 4√3 है, ये भी ध्यान रखेंगे। तो कितना है, 4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4। a का वैल्यू कितना है, ध्यान देंगे, a का वैल्यू 4 है और c का वैल्यू 3 है। अब थोड़ा सा कितना, ये देखिएगा मेरे दोस्तों को ये समझ नहीं आ रहा होगा यार इसको कैसे सॉल्यूशन में लाए। तो सॉल्यूशन इसको ऐसे लाना है, यहाँ भी क्या करना है, 4 का स्क्वायर कीजिए, कितना आएगा, 16। अब वही कह रहा है कि रूट अंडर 3 का स्क्वायर कीजिएगा, कितना आएगा, 3 आएगा। यानी आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि ये चीजें, मतलब ये 4 का स्क्वायर करेंगे तो आपको पता ही है कि 16 आएगा, लेकिन रूट अंडर 3 का स्क्वायर करें तो 3 आएगा। माइनस कितना हो जाए, 4 16 3 48, और यहाँ भी देखेंगे 16 3 48, तो 48 माइनस 48 इक्वल टू 0। अब मेरे भाई लोगों को, यार मेरे दोस्तों को ये समझ नहीं आ रहा होगा कि यार 0 अब क्या अस्तित्व में है या नहीं है। यार आपको एक चीजें, ये चीजें समझाए थे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि जो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अपना d का वैल्यू 0 से बड़ा होगा, नहीं तो 0 के बराबर होगा। ग्रेटर देन इक्वल भी है, देखिएगा नीचे इक्वल भी है, तो ये कह रहा है कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी अगर d का वैल्यू 0 भी आता है, यानी ये हम लोग ये किसका वैल्यू लाए थे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये वैल्यू किसका लाए थे, 0 का, यानी d का वैल्यू लाए थे। तो जब d का वैल्यू 0 हो जाएगा तो क्या होगा, अस्तित्व में होगा, तो लिख लेंगे अतः ये द्विघात समीकरण का अस्तित्व है, द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व है, के मूलों का अस्तित्व है। यहां तक तो समझ में आ गया होगा, मूलों का अस्तित्व है, लेकिन अस्तित्व है, जब जो चीजें अस्तित्व में रहती है उसको क्या करना है, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से सॉल्यूशन देना है। तो पूर्ण वर्ग विधि क्या होता है उसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। तो सबसे पहले क्या करना, अपनी इक्वेशन लेना है। इक्वेशन दिया है 4x²
प्लस 4√3x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब आपको पता है यार मेरे दोस्त, इससे पहले आप दो क्वेश्चन बना चुके हैं, इसलिए कितना मेरे दोस्तों को मन में ये चल रहा होगा कि यार जब यहाँ पे क्या एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट कितना है 4 है, यानी हम ये आपको पता चल गया होगा कि यहाँ भी क्या करना है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट से सब में भाग देना रहेगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं एक्स स्क्वायर के गुणांक, यहाँ लिख देते हैं गुणांक से दोनों तरफ भाग देने पर, दोनों तरफ भाग देने पर ध्यान रखिएगा दोनों तरफ। तो क्या अपना एक से कोएफिशिएंट क्या है, कितना दिख रहा है 4 दिख रहा है, तो क्या करेंगे 4 से सब में भाग दे देंगे। तो यहां हम ऐसे लिखते हैं, थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा, 4x² / 4 प्लस 4√3x/4 प्लस 3/4 इक्वल टू 0/4। 0/4 का मतलब फिर 0। यार किसी भी नंबर में अगर 0 से भाग दे, अगर 0 से किसी भी नंबर से भाग देते हो कितना आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ 4 से 4 कट गया, कितना बचा यहाँ पे x² प्लस ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, कितना बचा √3x प्लस 3/4 इक्वल टू 0। मेरे भाई यहां तक तो बातें आपको समझ आ रहा होगा। इसके बाद अब क्या करना, इसको थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखेंगे, या इससे पहले आप भी ये पढ़ चुके हैं, इसको समझ, ये अब आपके मन में ये दौड़ रहा होगा, ये घूम रहा होगा कि करना क्या है, जो बीच वाला नंबर है उसका आधा करना। फिर आधा कैसे करते हैं, आपको पहले भी बता चुके हैं कि जो अपना वैल्यू है उसमें क्या करना है, 1/2 से गुणा करना है, तो आधा हो जाएगा। तो 1/2 से गुणा कर लीजिए, कितना हो जाएगा, ये √3/2 कितना आ रहा है, √3/2। तो ध्यान दीजिएगा ये हो जाएगा x² प्लस √3x प्लस 3/4। क्या करना है अब, ये 3/2 को उठा के क्या, एक बार प्लस में एक बार माइनस में रखना है। तो एक बार प्लस में रख लेंगे, कितना हो जाएगा √3/2 का होल स्क्वायर माइनस, फिर क्या करें एक बार √3/2 का होल स्क्वायर किसमें, माइनस में। बात तो यही है ना, बिल्कुल यही होगा। अब क्या करना है, थोड़ा सा ये ध्यान दे देंगे कि अब क्या करना है, इसको समझना है कि अब ये पूर्ण वर्ग कैसे बनेगा, पूर्ण वर्ग विधि क्या आएगा। तो ध्यान देंगे x² प्लस, फिर क्या करना है, अब ये जो प्लस वाला वैल्यू है यहाँ पे थोड़ी सी एक बात और मेरे दोस्तों को ये ध्यान में रखना, यहाँ क्या है, ये नंबर जो है प्लस में है, तो फिर क्या आने वाला है, ये प्लस b का होल स्क्वायर आने वाला है। ये बातें यहाँ से क्लियर, मतलब ये क्लियर कर लीजिए, ठीक है। अब देखिएगा फिर क्या, ये प्लस वाला वैल्यू यहाँ ला लेंगे तो कितना हो जाएगा √3/2 का होल स्क्वायर प्लस, अब देखिएगा a² प्लस b² तो मिल गया। तो दूसरा क्या अपने को लाना है, 2, a का वैल्यू कितना है x और b का वैल्यू कितना है √3/2। अब थोड़ा सा ये भी बताते हैं कि 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा अपने 3x, तो 3x नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो यहां तक तो हम लोग ये सॉल्यूशन करके ला दिए, लेकिन अपने पास यहां के बाद बचा क्या है, तो प्लस 3/4। अब एक क्या किए हैं कि ये वाला कोई तो इधर इसके साथ दे दिए, तो बचा के अपने पास माइनस वाला वैल्यू बचा है, माइनस कितना, यानी ये कह रहा है कि इसका ये क्या स्क्वायर करके ही नीचे लाते हैं। अगर √3 का स्क्वायर कीजिए कितना आएगा, 3 आने वाला है प्लस 2 आएगा, नहीं 2 दूना 4 होगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, ये ध्यान रखेंगे इक्वल टू 0। यहां तक तो बातें क्लियर है। अब एक बार और आपको समझाना चाह रहे हैं कि ये तो अब देखिएगा ये किसके साथ जाएगा, क्या यहाँ पे कौन सा इक्वेशन बन रहा है, कौन सा सॉल्यूशन देंगे, ये चीजें थोड़ा समझ लें। तो यहाँ a² प्लस b² प्लस 2ab किसका फॉर्मूला लग रहा है, प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है। तो क्या कर लेंगे, इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर। मेरे दोस्त बातें यहां तक क्लियर हो गई। एक बात और जल्दी से बता देते हैं, क्या करना है, ये देखिएगा ये प्लस में है, ये माइनस में, तो क्या हो जाएगा प्लस 0 इक्वल टू 0 होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा यार। एक बार प्लस में है, एक बार माइनस में है, क्या आएगा 0 आएगा, इसलिए 0 डायरेक्टली हम लिख दिए यहाँ पे। अब इसको मिटा के हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, ठीक है। तो अब देखिएगा आगे जो बातें करने वाले अपने पास, यानी ये आपको ये समझा दे कि ये क्या करना है, अगर इसके साथ ये भी जोड़ेंगे तो फिर क्या होगा। अरे 0 में किसी भी मतलब कोई भी नंबर में अगर 0 को जोड़ते हैं तो फिर क्या वैल्यू आना है, जो नंबर का वैल्यू होगा वही वैल्यू होगा। तो यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा ये समझ लें, यहाँ पे हो जाएगा x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू
जीरो। अब होल स्क्वायर देने का मतलब क्या हो जाएगा, इसको दो बार लिख के मतलब इसको दो बार लिखना, तो दो बार कैसे लिखेंगे, एक बार ऐसे कर सकते हैं एक्स प्लस रूट अंडर 3/2, दूसरा कितना लिख सकते हैं एक्स प्लस रूट अंडर 3/2 इक्वल टू जीरो। यानी क्या करना, अब दोनों का शून्यक निकाल देना, आंसर हो जाएगा। शून्यक निकालने एक्स प्लस रूट अंडर 2 इक्वल टू 0, तो देयरफॉर एक्स इक्वल टू कितना, ये प्लस उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो माइनस रूट अंडर 3/2 पहला वैल्यू है। दूसरा क्या वही है, तो दूसरा का शून्य कैसे, एक्स प्लस रूट अंडर 3/2 इक्वल टू 0, तो देयरफॉर एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस रूट अंडर 3/2। तो क्या कर सकते हैं, इस तरह से अपना आंसर आ जाएगा। है बातें यहां तक क्लियर है। अब अपने पास लास्ट क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन, उसको सोल्यूशन देके देखते हैं उसमें क्या है। चलिए इसको मिटाते हैं, बिना टाइम लॉस किए हुए फटाफट करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन तो बहुत इजी है। ठीक है, और जिन मेरे दोस्तों को अगर हार्ड लगता है यार, आप क्या करो, मैथ सीखने का एक ही तरीका है, वो क्या यार, बार बार प्रैक्टिस। जो जितना बार प्रैक्टिस करेगा उसको उतना ज्यादा आएगा। मैथमेटिक्स यही कहता है कि जितना बार आप प्रैक्टिस करोगे मैथ का हीरो बन जाओगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको कभी मैथ नहीं आएगा, ये चीजें। चलिए तो हम लोग करना है कितना, 4 की बातें कर रहे हैं। 4 में क्या है, एकदम ध्यानपूर्वक देखेंगे। 4 दिया है 2x² प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 0, यही दिया है। अब क्या करना, सबसे पहले अस्तित्व चेक करना, ये अस्तित्व में है या नहीं है। तो a का वैल्यू कितना है, ध्यान देंगे 2, b कितना है, यहां पे देखिएगा x है, तो x के साथ क्या चीज, इसके कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं है, तो 1 है, तो 1 रख लेंगे। c इक्वल टू कितना 4। तो क्या करना, ये चेक करेंगे अस्तित्व में है कि नहीं। तो d बराबर क्या होता है, b² माइनस 4ac। तो अब थोड़ा सा मेरे दोस्तों को ये समझना है कि b का वैल्यू यहाँ क्या है, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4, ये कितना है 2 और c कितना है 4 है। अब देखिएगा 1 का स्क्वायर करें तो 1 आने वाला है, बिल्कुल आएगा 1 माइनस 8 3 का 24 8 चौका 32। ठीक है, देखेंगे 4 दूना 8 8 चौका 32। अब घटाएंगे तो कितना आएगा, माइनस 31। अब मेरे दोस्त ये समझ लीजिए, क्या माइनस वाला वैल्यू अस्तित्व में है, या क्या आपको ये बताया गया है कि d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी जो d का वैल्यू होगा या 0 जो भी, मतलब जब भी d का वैल्यू होगा मतलब 0 से छोटा ही होना चाहिए, मतलब सॉरी d का वैल्यू होगा जो कभी भी 0 से मतलब ये बड़ा ही होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू। अब यहाँ पे थोड़ा सोच लें कि d का वैल्यू कितना छोटा है। ठीक है, यानी d का वैल्यू जब भी होगा 0 से बड़ा होगा, तो ये तो 0 से छोटा आ गया, तो क्या अस्तित्व में है, बिल्कुल नहीं यार। तो लिख लेंगे अतः ये द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व नहीं है, इसलिए पूर्ववर्ग विधि नहीं बनाएंगे हम लोग। ठीक है, इस तरह से हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्यूशन दे दिए। अब अगले दिन हम लोग अगला वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे और उसके आगे देखेंगे। ठीक है, दैट्स ऑल।